नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज आपके सामने एक इतना बड़ा खुलासा करेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसके संबंध नरेंद्र मोदी के साथ में, बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसके संबंध पार्टी के अध्यक्ष के साथ में है, वो नेता नकली इंजेक्शन का कारोबार करते हुए पकड़ा गया है। और कारोबार भी किन नकली इंजेक्शनों का कर रहा था? जो कोरोना के समय पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन इंजेक्शन का नकली कारोबार कर रहा था। और सोचिए कि एक एक इंजेक्शन को कितने कितने हजार रुपए में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 800 रुपए का बिकने वाला एक इंजेक्शन 50,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए तक का बिका है। और यह नेता उस कारोबार में शामिल था, रंगे हाथ पकड़ा गया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा खुलासा है। इस खबर को, हो सकता है खबर थोड़ी लंबी हो जाए, विस्तार से आपको बताएंगे। इस खबर को शेयर जरूर करिए, कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को इस खबर को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। आपको ये खबर गोदी मीडिया में कतई देखने को नहीं मिलेगी। और हमारा विपक्ष भी नाकारा निकम्मा है। विपक्ष अगर कहीं से ठीक होता तो विपक्ष को ये खबर उठानी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि ये खबर अगर विपक्ष का कोई नेता होता, अखिलेश यादव की पार्टी का कोई नेता होता, मायावती की पार्टी का कोई नेता होता या कांग्रेस की पार्टी का कोई नेता होता, तो अभी तक संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर कर दी जाती कि देखिए टूल किट, इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडे जो है वो संबित पात्रा और तमाम लोग जो है लेकर के आ जाते। लेकिन देखिए कि इतना बड़ा खुलासा, और उसके बावजूद इस खबर को लेकर के सन्नाटा है। लेकिन इस खबर को आप लोग देश के एक एक मोबाइल तक जरूर पहुंचा दीजिए। यह खबर आप देखिए, बीजेपी का नेता बेच रहा था नकली इंजेक्शन, कानपुर पुलिस ने पकड़ा तो रोब झाड़ने लगा। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों के साथ में है फोटो, डायरेक्ट कनेक्शन है, फोटो तक नहीं बल्कि डायरेक्ट कनेक्शन है। फोटो आप देखिए, पहले फोटो देखिए और उसके बाद में विस्तार से आपको खबर बताएंगे। पहले आप फोटो देखिए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है स्वतंत्र देव के साथ में इनके फोटो हैं। एक फोटो आप देख रहे हैं, ये पहले की फोटो है, सफेद कुर्ते में, और जिसमें गोल धारे में लगा हुआ है। इस बीजेपी नेता का नाम है प्रकाश मिश्रा, ये बीजेपी का नेता जो पकड़ा गया है। और स्वतंत्र देव जो है हंसने लग रहे, ठाके लगा रहे हैं। दूसरा फोटो अभी हाल ही का फोटो है, मास्क इसने पहना हुआ है, अभी हाल का फोटो है। इसके साथ साथ बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आप देखिए कि रामदेव के साथ में इसके फोटो है। रामदेव के साथ में किस तरह से बाहों में बाहें भर करके ये प्रकाश मिश्रा बीजेपी का नेता फोटो खिंचा रहा है, ये आप देख लीजिए। इसके साथ साथ आप देख लीजिए बीजेपी के कई सारे मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ में इसके फोटो हैं। कानपुर से लेकर के लखनऊ तक तमाम मंत्रियों के साथ में इसकी पैठ है। विस्तार से खबर बताएंगे, एक एक पल, एक एक खबर का एक एक हिस्सा जो है वो ध्यान से आप सुनिएगा किस तरह से। और अब सबसे हिला देने वाला जो है वो खुलासा अब देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकाश मिश्रा को जन्मदिन की बधाई के लिए स्पेशल कार्ड भेजते हैं। अब आप अहमियत समझ लीजिए कि कितना ऊंचा कद है इस शख्स का। ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, जो ऐसे ही किसी नेता के साथ में खड़े होकर के सेल्फी खिंचवा ली हो। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2018 का ये कार्ड है, इसमें लिखा है श्री प्रकाश मिश्रा जी। प्रधानमंत्री के कार्यालय से कार्ड आया छप करके, सरकारी कार्ड है, ये आम व्यक्ति के लिए नहीं आ सकता। इसमें लिखा है आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य और भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, स्नेह और आशीष सहित नरेंद्र मोदी जी के बाकायदा इस पर साइन है, सिग्नेचर किए हुए। अब आप बताइए, कहीं से आपको कोई शंका है इस प्रकाश मिश्रा के बारे में? कहीं से आपको लग रहा है कि प्रकाश मिश्रा कोई छुटभैया नेता है? अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन से इंजेक्शन की ये कालाबाजारी कर रहा था, कौन से इंजेक्शन का नकली कारोबार कर रहा था। ब्लैक फंगस के इलाज में, ब्लैक फंगस अभी नई बीमारी आई है, कोरोना से ठीक होने वाले मरीज जो है वह ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है, हरियाणा में महामारी घोषित कर दी गई है, राजस्थान में महामारी घोषित कर दी गई, कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी गई है। ये शख्स ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले
एंटी फंगल इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार हुआ भाजपा का नेता निकला यशोदा नगर निवासी प्रकाश मिश्रा। गिरफ्तारी करते ही पुलिस वालों पर सत्ता का रोब झाड़ने लगा, लेकिन रंगे हाथ पकड़े जाने पर पुलिस ने इसकी एक ना सुनी और पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रकाश और उसके साथी ज्ञानेश को जेल भेज दिया। ये पहले तो रोब झाड़ने लगा कि मैं तो सब कुछ हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मेरी पहुंच है, लेकिन उन पुलिस वालों की हिम्मत को दाद दीजिए कि उन पुलिस वालों ने इसके ऊपर एफआईआर कर दी और अब उनके लिए चिंता भी व्यक्त कीजिए कि वो नौकरी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए कि प्रकाश के पास से जो कार मिली है, उस कार के ऊपर भी हाईकोर्ट लिखा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी सीज कर दी। गिरफ्तारी होने के बाद बीजेपी के नेताओं के ताबड़तोड़ फोन आने शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही हकीकत मालूम पड़ने लगी, सभी ने अपने हाथ पीछे खींच ली। बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ इसके लिए फोन किए। कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ में फोटो है। गवालटोली थाना प्रभारी कौशल किशोर दीक्षित ने बताया कि आरोपी की जांच की गई तो सामने आया कि प्रकाश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा की कार्य समिति का सदस्य रह चुका है। इसके साथ ही शहर के एक मंत्री के साथ में इसका उठना बैठना है। मंत्री की मदद से कानपुर से लेकर लखनऊ तक नेताओं के साथ में अच्छी पैठ बना रखी है। इसकी फेसबुक प्रोफाइल से ये बात की पुष्टि हुई है। अब आप देखिए कि कहां कहां पर ये सप्लाई कर रहा था। प्रयागराज में सप्लाई कर रहा था। वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी ये शख्स सप्लाई कर रहा था। कई जिलों में इसका रैकेट सक्रिय है। पुलिस ने जांच में बताया कि जांच में सामने आया है कि इसका नकली इंजेक्शन लगने से वाराणसी के अंदर एक मरीज की मौत हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने भी भाजपा नेता से ब्लैक में इंजेक्शन खरीदे थे। डॉक्टर ने जांच के दौरान इंजेक्शन नकली बताया तो उन्होंने इसकी शिकायत गवालटोली थाना में की। पुलिस ने बताया कि भाजपा नेता प्रकाश मिश्रा और उसके एक साथी रतनदीप अपार्टमेंट निवासी ज्ञानेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस में पूछताछ में सामने आया है कि नकली इंजेक्शन का रैकेट सिर्फ कानपुर ही नहीं, प्रयागराज, वाराणसी सहित यूपी के कई जिलों में फैला था। प्रयागराज के एक मेडिकल स्टोर से भी भाजपा नेता को इंजेक्शन मिल रहे थे। सब जगह साठगांठ थी, क्योंकि हम भाजपा में हैं, हम सरकार में हैं, हमारी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। मौके पर ही जांच में सामने आया नकली इंजेक्शन। मौके पर इसकी जांच हो गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तैनात औषधि निरीक्षक डॉक्टर सीमा सिंह को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। उन्होंने प्राथमिक जांच में पाया कि जब्त किए गए सभी इंजेक्शन नकली हैं। फिर भी इसका एक नमूना लेकर के जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हो सकेगी। तो पहली जो प्राथमिक जांच होती है उसमें नकली पाया जा चुका है। लेकिन आप सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे वाराणसी के अंदर उन्हीं का नेता, उन्हीं का चाहने वाला किस तरह से नकली कारोबार कर रहा था इंजेक्शनों का, धड़ल्ले से कारोबार कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम नेता क्या इसको वाकई जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय के लिए भेज पाएंगे? क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति इसमें मिल जाता, कोई और डॉक्टर मिल जाता, रासुका लगा दी जाती अभी तक इसके ऊपर। लेकिन अब इस बीजेपी नेता को क्या छोड़ दिया जाएगा? क्या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? या कुछ दिनों तक मामला मीडिया में रहेगा तो शायद जेल में रहेगा और उसके बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर को अगर आप 10-10 लोगों तक नहीं शेयर करते हैं तो ये खबर और ये जो व्यक्ति है जिसने इस तरह का काम किया है, आप भी इस तरह के काम में हिस्सेदार हैं। और अगर आप इस तरह के काम करने वालों को अगर उनको चाहते हैं कि उनको कठोर दंड मिले, उनको सजा मिले, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस खबर को हाईलाइट करवाइए, ताकि एक प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो और लोगों तक सच पहुंचे। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।